नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। आज हम एआई की दुनिया के एक बहुत ही ज़रूरी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। क्या हम उन एआई सिस्टम्स पर भरोसा कर सकते हैं जिन्हें हम असल में समझते ही नहीं? ये सिस्टम हमारी ज़िंदगी के बारे में बहुत बड़े-बड़े फैसले ले रहे हैं और इसी को कहते हैं ब्लैक बॉक्स की दुविधा। ड्यूक यूनिवर्सिटी की सिंथिया रुडिन का ये जो बयान है ना, ये इस पूरी बहस की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देता है। उनकी चेतावनी सीधी है, एक ब्लैक बॉक्स मॉडल को बाद में एक्सप्लेन करने की कोशिश करना समाज के लिए विनाशकारी हो सकता है। इससे बेहतर है कि आप शुरू से ही एक ऐसा मॉडल बनाएं जो पारदर्शी हो। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, जैसे जैसे एआई ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है, उसके काम करने का तरीका उतना ही कॉम्प्लेक्स और कह सकते हैं छिपा हुआ सा होता जा रहा है। और बस यहीं से ब्लैक बॉक्स की प्रॉब्लम शुरू होती है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी वाली बात नहीं है। ये एआई सिस्टम्स पहले से ही ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनका हम पर, आप पर सीधा असर पड़ता है। सोचिए, किसे लोन मिलेगा, किस मरीज को इमरजेंसी केयर की जरूरत है या किसे पैरोल मिलेगी। ये सब जिंदगी बदलने वाले फैसले हैं जो अब एक एल्गोरिदम ले रहा है। तो ये ब्लैक बॉक्स मॉडल आखिर है क्या? इसको ऐसे समझिए, ये एक ऐसा एआई सिस्टम है जिसके अंदर क्या चल रहा है वो छिपा हुआ है। मतलब हम ये तो देख सकते हैं कि हमने इसमें क्या डेटा डाला और इसने हमें क्या नतीजा दिया, पर वो उस नतीजे पर कैसे पहुंचा, ये प्रोसेस पूरी तरह से एक रहस्य है। अब इस चुनौती से निपटने के लिए एक्सपर्ट्स एक आइडिया लेकर आए हैं, एक्सप्लेनेबल एआई या XAI। इसका मकसद ही है उस चीज को समझाना जिसे समझा नहीं जा सकता। असल में XAI करता क्या है? वो एक पहले से बने हुए कॉम्प्लेक्स ब्लैक बॉक्स मॉडल के फैसले को समझाने के लिए बाद में एक दूसरा सिंपल सा मॉडल बना देता है। इसका लक्ष्य एआई के फैसलों को समझने लायक बनाना है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सब कुछ फैसला होने के बाद होता है। अब इसको करने के कई तरीके हैं, जैसे लाइम और शार्प जैसी कुछ पॉपुलर टेक्निक्स हैं। ये टेक्निक्स एआई के फैसले को छोटे-छोटे समझने लायक हिस्सों में तोड़ने की कोशिश करती हैं। मतलब ये अंदाजा लगाने की कोशिश करती हैं कि किसी एक फैसले के लिए कौन से फैक्टर्स सबसे ज्यादा जिम्मेदार थे। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। क्या होगा अगर जो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है वो खुद ही गलत हो? सोचिए, अगर हम ओरिजिनल सिस्टम को ही नहीं समझते तो हम उसके एक्सप्लेनेशन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? है ना सोचने वाली बात? और यहीं XAI की सबसे बड़ी आलोचना छुपी है। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये एक्सप्लेनेशंस गुमराह कर सकती हैं, या जो मॉडल ने असल में किया उससे पूरी तरह अलग हो सकती हैं। ये जरूरी जानकारी को छोड़ सकती हैं और हमें ब्लैक बॉक्स पर एक झूठा भरोसा दिला सकती हैं। और तो और, अब एक नहीं बल्कि दो मॉडल्स की प्रॉब्लम को सुलझाना हो। तो फिर क्या कोई दूसरा रास्ता है? जी हां, बिल्कुल। एक अलग सोच है जो कहती है कि ब्लैक बॉक्स को समझाने की कोशिश करने के बजाय क्यों ना हम शुरू से ही पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉक्स मॉडल बनाएं। यहीं पर आते हैं इंटरप्रेटेबल मॉडल्स। ये ऐसे एआई मॉडल हैं जिन्हें शुरू से ही ऐसा बनाया जाता है कि उन्हें समझा जा सके। उनके फैसले लेने का प्रोसेस डिजाइन से ही पारदर्शी होता है। यहां कोई अलग से एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, मॉडल खुद ही अपना एक्सप्लेनेशन होता है। तो सबसे बड़ा फर्क समझिए, फैसला हो जाने के बाद उसे एक्सप्लेन करने के बजाय एक इंटरप्रेटेबल मॉडल काम करते समय ही दिखाता है कि वो क्या और क्यों सोच रहा है। ये एक बहुत ही फंडामेंटल फर्क है जो सब कुछ बदल देता है। और ये स्लाइड इस कॉन्सेप्ट को एकदम आहा मोमेंट की तरह दिखाती है। ये इंटरप्रेटेबल मॉडल इस पक्षी को कैसे पहचान रहा है? वो उसके हिस्सों को देख रहा है, सिर, गला, पंख, और उनकी तुलना उन उदाहरणों से कर रहा है जो उसे पहले से पता है। ये एक ऐसी लॉजिकल प्रोसेस है जिसे कोई भी इंसान आसानी से फॉलो कर सकता है और समझ सकता है। ट्रांसपेरेंट मॉडल बनाना एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक भरोसेमंद एआई बनाने के लिए एक और पार्टनर बहुत जरूरी है, यानी हम इंसानों को इस पूरी प्रक्रिया में शामिल रखना। इसे कहते हैं ह्यूमन इन द लूप। ह्यूमन इन द लूप या HIL एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां हम मशीन लर्निंग के पूरे प्रोसेस में बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से इंसानी समझ को शामिल करते हैं।
इससे होता क्या है, डेटा की क्वालिटी, मॉडल की विश्वसनीयता और यूजर का भरोसा सब बेहतर होता है। और HiveOL को AI की लाइफ साइकिल के हर स्टेज पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ट्रेनिंग के वक्त इंसान सबसे ज़रूरी डेटा को लेबल करते हैं। जब मॉडल काम कर रहा हो तब AI सिर्फ सलाह देता है, लेकिन आखिरी फैसला इंसान का होता है। और फिर मॉनिटरिंग के दौरान इंसान लगातार फीडबैक देते हैं ताकि मॉडल नए डेटा के हिसाब से खुद को बेहतर बनाता रहे। तो इस सब का मतलब क्या है? एक भरोसेमंद AI का भविष्य आखिर कैसा दिखता है? ये पूरी बहस हमें एक बहुत अहम मोड़ पर ले आती है। चलिए इस टेबल से दोनों अप्रोच को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। एक तरफ है XAI जो फैसले के बाद एक्सप्लेनेशन देता है, दूसरी तरफ है इंटरप्रेटेबल AI जो डिजाइन से ही ट्रांसपेरेंट है। XAI का लक्ष्य ब्लैक बॉक्स के फैसले को सही ठहराना है, जबकि इंटरप्रेटेबल AI का लक्ष्य एक सेल्फ एक्सप्लेनिंग मॉडल देना है। रिस्क, XAI का एक्सप्लेनेशन गलत हो सकता है और इंटरप्रेटेबल AI में शायद एक्यूरेसी के साथ थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ सकता है। तो आखिर में सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक भरोसेमंद AI सिस्टम बनाने का मतलब सिर्फ एक्यूरेसी हासिल करना नहीं है, ये जवाबदेही, पारदर्शिता और निष्पक्षता के बारे में भी है। जब AI के फैसले लोगों की ज़िंदगी पर असर डालते हैं तो सिर्फ परफॉर्मेंस काफ़ी नहीं होती। और इसीलिए हम आपको इस एक आखिरी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। AI के सबसे बड़े फैसलों के लिए क्या सिर्फ एक अच्छा एक्सप्लेनेशन काफ़ी है, या फिर हमें पूरी और मुकम्मल समझ की मांग करनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।